नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बुलेटिन में हम आपको देते हैं कोरोना से जुड़ी क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि बिहार में आज 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, यानी कि 6 और कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। मधुबनी में एक नया मरीज कोरोना का सामने आया है, वहीं शिवहर से भी एक केस कोरोना का सामने आया है। हम आपको बता दें इसके अलावा जो जिले प्रभावित हुए हैं उसमें शामिल हैं कैमूर और पटना, जहां पर एक संक्रमित मरीज कोरोना का पाया गया है। हम आपको इसके साथ ये भी बताएं कि पूर्णिया में भी आज एक नया केस सामने आया है और कुल मिलाकर आज 6 केस सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 541 पहुंच गई है। बिहार में 9 दिनों में दोगुने हुए हैं मरीजों की तादाद जो है 9 दिनों में दोगुनी हो गई है। आरा के 8 मरीज हालांकि आज स्वस्थ हुए, ये एक अच्छी खबर रही। वहीं गोपालगंज के 15 मरीज भी ठीक होकर घर को लौट गए हैं। इधर हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। सरकार ने कई दुकानों और संस्थानों को खोलने संबंधी निर्देश जारी किया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पत्र जारी कर यह निर्देश दिया है। हालांकि दुकान कुछ शर्तों के साथ ही खुलेंगी। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी दुकान खुली रहेंगी और उनके लिए शर्तें क्या लागू होंगी। बिजली के सामानों, पंखा, कूलर, एसी की बिक्री होगी। इसके साथ इलेक्ट्रिक सामानों के मरम्मत की दुकानों को भी खोलने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल, कंप्यूटर, यूपीएस, बैटरी की दुकानें खुलेंगी। साथ ही ऑटोमोबाइल, टायर, मोटर गैरेज, कार, बाइक मरम्मत की दुकानें भी खुलेंगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, ईंट की दुकान, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर और पेंट की दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलने का निर्देश भी दिया गया है। शर्त यह है कि सभी एक दिन के अंतराल पर दुकान खोले जाएंगे, यानी कि अल्टरनेट डे पर होगा ये। गैरेज और वर्कशॉप हर रोज खोलने की अनुमति दी गई। हार्ड सिक्योरिटी, नंबर प्लेट की दुकान खुलेगी, लेकिन अनुमंडल और जिला स्तर पर केवल एक दुकान ही खुलेगी। वहीं प्रदूषण जांच केंद्र को भी खोलने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं जिनको लेकर अब सरकार सोच रही है, क्योंकि अगर कहीं किसी के घर पंखा ही खराब हो जाता है इस गर्मी में तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आप सोच सकते हैं। तो ऐसी जरूरत की चीजें जिनके बिना मुश्किल हो रहा है लोगों को रहना, उसमें नरमी और ढील दी गई है सरकार की तरफ से। और बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने की खबर अब आम हो चली है। जिलेवार जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। मोतिहारी हो या गोपालगंज या बांका, सब्जी बाजारों में लोगों की भीड़ अब चिंताजनक है। बार-बार लोग समझा रहे हैं कि आप लोग दूरी खड़ा रहिए, लेकिन पब्लिक यहाँ का समझ बस इसी को अकबका जाना कहते हैं। लाचार हो गई है मोतिहारी पुलिस। इस भीड़ को कितना समझाया जाए। सैनिटाइज की गई लाठी से भी जो ना समझे उन समझदारों को क्या कहिएगा। अब तो पास खड़ा चोंगा सोशल डिस्टेंसिंग का अजान दे रहा है, लेकिन टुकुर टुकुर ताक रहे लोगों को कोरोना वॉरियर की बात भी मदारी जैसी लगती हो। अगर मास्क लगाए किसी से बात नहीं करेंगे, जो भी आवश्यक काम जो तो ही घर से निकलेंगे, नहीं तो घर से नहीं निकलेंगे। और ये है सिवान की सब्जी मंडी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का नियम हरी सब्जियों के दाम के नीचे दबा है, जिसका मोल भाव, मास्क और दूरी बनाने के निर्देशों को ठेंगा दिखा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, कोरोना काल में अंगूठा दोस्ती का स्पार्क प्लग नहीं रहा। सटिएगा तो सटक लीजिएगा। कोरोना बंदी के तीसरे स्टेज में बांका के सब्जी मंडी का भी हाल देखिए। ये भीड़ कोरोना बंदी में पालक और लौकी लेने जमा हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम यहाँ पस्त है। गोपालगंज के प्रधान डाकघर के बाहर जुटे लोग एक अफवाह के शिकार हो गए। 100 रुपए में खाता खोले जाने और सरकार की तरफ से 1000 रुपए पाने की अफवाह पर लॉकडाउन की चौखट लांघ गए। उड़ा दी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कड़ी धूप और पुलिस की लाठी भी इन्हें नहीं रोक पाई। लेकिन याद रखिएगा, आपकी यही नादानी आपकी और आपके अपनों के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। इसलिए अपील है, नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन का नियमों का पालन करे, उल्लंघन नहीं। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जब भी निकले
तो जो लोग लाउड स्पीकर लेकर आपसे अपील कर रहे हैं वो कोई मदारी नहीं है, आपकी जान के लिए ही आपसे अपील की जा रही है। लगातार हम भी अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। इधर लॉकडाउन में अपनी जान दांव पर लगाकर देश की सेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। देश की सेना इन कोरोना वॉरियर्स पर पुष्पों की वर्षा कर रही है। वहीं समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन कोरोना वॉरियर्स को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के कांटी फैक्ट्री रोड का है, जहां कूड़ा फेंकने के विवाद को लेकर पड़ोसी ने एक डॉक्टर दंपति के साथ मारपीट की। डॉक्टर दंपति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। पीड़ित दंपति ने अगमकुआं थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। तो कोरोना काल में इस तरह की तस्वीरें बेहद शर्मनाक कही जा सकती हैं। जब मैं अस्पताल से आता हूँ तो ये लोग कहता है कि कोरोना फैलाता है, कोरोना फैलाता है। इस कारण मैं साइलेंट रहा। 2-3 दिन परसों की घटना है, जब मैं अस्पताल से आया हूँ तो ऊपर वालों को आवाज़ दिया, वो आकर के लड़ाई करना शुरू किया, जिसमें कि मेरे जांघ पर 2 लात भी मारे। हाथ वाला तो मैंने निशान आपको दिखाई अभी वहाँ पर जो था। फिर भी मैंने कैसे निशान मारा गर्दन पे, कैसे निशान वो दिखाइएगा बाद में। वो जो मारा है ना इसे, उसी का निशान है। मेरे साथ में ये झगड़ा हुआ है। ये दोनों मियाँ बीवी हॉस्पिटल से आते हैं, ग्लव्स और मास्क फाड़ के यहाँ पे फैला देते हैं। इसके लिए मैंने इनको मना किया है कि भाई आप फेंकते हैं, ये अच्छा काम नहीं करते हैं। उसके चलते ये लोग क्या कहते हैं, मेरे साथ में लड़ाई झगड़ा पूरा कर दिए और खुद ना कर करके ये इसने दाई से और दाई के हस्बैंड से मेरे से करवाया है। और थूक फेंकती है, बार बार हमको देखती है, थूक फेंकती है। केंद्र और बिहार सरकार लाख दावे करे कि बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों का रेल किराया सरकार वहन करेगी। घर वापसी के दौरान सारे नियम कानूनों का पालन किया जाएगा। लेकिन बेंगलुरु से दानापुर पहुंचे प्रवासी मजदूरों की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। दानापुर स्टेशन पर यह भीड़ है बेंगलुरु से लौटे प्रवासी मजदूरों की। भीड़ में साफ दिख रहा है कि कैसे इस कोरोना संकट में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है। रेल या जिला प्रशासन की तरफ से भी इनको समझाने वाला वहां कोई मौजूद नहीं है। मानो इन प्रवासी मजदूरों को नियमों को तोड़ने की छूट मिली हो। भूखा ही रहना पड़ता था और आने के बावजूद सर पैसा नहीं था तो फोन भेज करके भाड़ा दे करके तो आए हैं। बिहार और केंद्र सरकार की तरफ से इनके रेल किराए को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु से दानापुर लौटे 1100 प्रवासी मजदूरों में कई ऐसे हैं जिनसे रेल किराया लिया गया। बेंगलुरु से दानापुर की यात्रा के दौरान इन्हें खाना तक नहीं दिया गया। किसी तरह घर पहुंचने की खुशी में कईयों ने घर से पैसे मंगवाए, कर्ज लिए या फिर अपने कीमती सामान को बेचा। खाने पीने का दिक्कत हो रहा था, हम लोग के पास पैसे नहीं था, घर से पैसे मंगाए, उसके बाद 1050 रुपए दिए, तब हम लोग को फिर टिकट दिया बस का। लॉकडाउन में काम बंद होने की वजह से इन मजदूरों के पास खाने को पैसा तक नहीं था। बेंगलुरु में ये सभी प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे जिंदगी बसर करने को मजबूर थे। सरकार लाख दावे करे, लेकिन इन मजदूरों का दर्द तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक से खुलने वाली ट्रेनों को पत्र लिखकर रद्द करा दिया है, जिसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जहां फैसले को गलत ठहराया है, तो बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने फैसले का स्वागत किया है। ये ट्रेन उन कुछ स्पेशल ट्रेनों में से एक है जिनके जरिए बिहार से बाहर फंसे मजदूरों की अपने राज्य में वापसी हो रही है। लेकिन अब ऐसी कोई ट्रेन कर्नाटक से नहीं खुलेगी और न ही इन स्पेशल ट्रेनों से कर्नाटक में रहने वाले बिहार के प्रवासी मजदूर अभी बिहार आ पाएंगे, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक से खुलने वाली ट्रेनों को पत्र लिखकर रद्द करा दिया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले का बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने विरोध किया और कहा कि कर्नाटक में फंसे मजदूर सरकार के बंधुआ मजदूर नहीं है। जबकि बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कर्नाटक सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिहाज से कर्नाटक सरकार का फैसला बेहतर है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो श्रमिक हैं वो किसी अन्य राज्य का बंधुआ मजदूर नहीं है। आज वो अपने घर आना चाहते थे। कर्नाटक की येदियुरप्पा जी की सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय किया, क्योंकि जो मजदूर हैं, जो लोग रोज काम करते थे,
और बहुत से प्रवासी मजदूर हैं, उनकी चिंता की है। करीब 1600 करोड़ से ज्यादा का इंतजाम किया है। उनको वहां पर रखने के लिए उनको पैसा भी दिया जाएगा ताकि उनको कोई दिक्कत न हो। मदन मोहन झा का विरोध अपनी जगह है और शाहनवाज हुसैन का पक्ष अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि लॉकडाउन में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालों से कोरोना के संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से विनीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की कलई धीरे धीरे खुलने लगी है। कई जिलों से क्वारंटाइन सेंटर की शिकायतें आ रही हैं। पटना, वैशाली, नवादा, बाढ़ और बांका के क्वारंटाइन सेंटर की कुव्यवस्था की तस्वीरों को आप भी देखिए। बिहार में बनाए गए विभिन्न क्वारंटीन सेंटर में प्रशासनिक लापरवाही उजागर हो रही है। शुरुआत हम राजधानी पटना से करते हैं। पटना डीएम आवास के पास स्थित राजकीय कन्या उच्च विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जहां सुरक्षा में भारी चूक देखी गई। गृह विभाग के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए यहां न तो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मौजूद है और न ही मजिस्ट्रेट। क्वारंटाइन सेंटर की ये तस्वीर जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो सहज समझा जा सकता है कि किस तरह से गृह विभाग के आदेशों का यहाँ पे अवहेलना हो रहा है। सांप घुस गया है। ये नजारा है बांका जिले के चांदन प्रखंड के जिलेबिया मोड़ के क्वारंटीन सेंटर का, जिसमें ब्लैक कोबरा घुस आया। फिर क्या था, लोग कोबरा के डर से खौफजदा हुए और उसे डंडे से बाहर भगाने की कोशिश करने लगे। हद तो तब हुई जब ये पता चला कि क्वारंटीन सेंटर में बाहर से ताला लगाया है। अब हम चलते हैं वैशाली के भगवानपुर, जहां मध्य विद्यालय रतनपुरा को क्वारंटीन सेंटर बनाया है। इस क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि उन्हें समय से नाश्ता और खाना भी नसीब नहीं होता। गुजरात से लौटे प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उनसे 600 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से रेलवे टिकट का भाड़ा भी लिया है। सवेर से अभी तक कोई खाना अभी नहीं, कुछ नहीं मिला हमको। 16 आदमी के मिला, टोटल आदमी वहाँ पर कोई बोला गया था कि कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन 600 रुपया लिया गया। नवादा ITI क्वारंटीन सेंटर की स्थिति भी कमोबेश यही है। इस क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों ने खाने को लेकर हंगामा किया। हालांकि कुछ देर बाद फूड पैकेट आने के बाद मजदूर शांत हुआ। अभी आएगा ऐसा करके 12 बजा दिया सर। ना हम लोग के कुछ बोलता है ना तो कुछ खाना मिलता है। पानी भी कचरा है सर। वहीं बाढ़ के अथवलगोला में बने क्वारंटीन सेंटर पर खाना नहीं मिलने के कारण मजदूरों ने हंगामा किया। मजदूरों के खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। सुबह 4 को ब्रेड मिला है, उसके बाद अभी तक खाना नहीं मिला। आज पहला दिन है, 70-75 आदमी अचानक आ गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ आइडिया करने में। क्या इसी तैयारी के बल पर बिहार सरकार कोरोना की जंग लड़ेगी? यदि हाँ, तो इस लड़ाई का अंत कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना काल संघर्ष काल है और इस काल से लड़ने की लड़ाई हर स्तर पर जारी है। पटना की सड़कों पर खाना खाने को लेकर बच्चों की कतार उनकी लड़ाई और संघर्ष को बताती है। नन्हे पांव का लंबा सफर जारी है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के पास लगी ये लंबी लाइन रोज लगती है। 1 किलोमीटर की दूरी बहुत कम है। उस दूरी के सामने जो इस मुनिया और गोद में सोए मुन्ने को तय करनी है। तय ये भी करना है कि कैसे जीना है और तय ये भी करना है कि कब तक जीना है। रोजाना इसी तरह कतार में लगकर शरीर के सिकुड़ती तारों को सीधा करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। सुबह और शाम अब आम हो चले हैं। पहले की तरह खुलकर खेल नहीं पाते तो क्या, घेरे में संयमित रहने वाला खेल भी आसान नहीं है। देश का भविष्य एक दूसरे को पसलियों का सहारा देकर खड़े रहने और संभालने की कोशिश कर रहा है, तो भूख और कोरोना को मारने की लड़ाई अब साथ साथ चल रही है। नंबर आएगा और खाना भी मिलेगा और इसी जज्बे के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी।
एक बार जीत गए तो जिंदगी की बाकी लड़ाइयां भी लड़ ली जाएंगी। फिलहाल प्रधानमंत्री की अपील वाला गमछा इन बच्चों को बचा रहा है। कबड्डी का घेरा समझकर ही सही बच्चों ने औरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया है। कई संस्थाएं जो कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में हैं, उन्हें सलाम है, क्योंकि वो भारत की रगों में जिंदगी की दौड़ का सामान भर रहे हैं। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब बात लॉकडाउन में हुई शादी की। कोरोना काल में पूरे देश में केंद्र सरकार के आदेशानुसार तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। इस कोरोना काल में गोपालगंज में एक जोड़ा लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए शादी के बंधन में बंध गया। ये नजारा है गोपालगंज का, जहां लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक शादी समारोह संपन्न हुआ। इस शादी समारोह में न धूम धड़ाका था और न शहनाई। लड़का पक्ष की तरफ से मात्र 6 लोग बारात में शामिल हुए। बिल्कुल सादे लिबास में विवाह की रस्मों को पूरा किया गया। ये शादी हो रहा है सोशल डिस्टेंस में, शादी के यादगार में बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग दूरी बना कर रखें और मेरा शादी यही यादगार रहेगा। बारात गोपालगंज के बरौली थाना इलाके के चौबे टोला से बरौली के ही न्योरी गांव पहुंची थी। शादी में शामिल वर और वधू दोनों पक्ष के लोग काफी खुश थे। सभी लोगों का कहना था कि ऐसी शादी से समाज में अच्छा मैसेज जाएगा, कम खर्च में शादी हो जाएगी और दहेज प्रथा से निजात मिलेगी। खास तौर से आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा एक मैंने हम लोग पहल करने का काम किए हैं कि जिसको जिस तरह कोरोना महामारी से बचने और कम खर्च में शादी रचाने का ये संदेश पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि लोगों में ये सद्बुद्धि हमेशा के लिए बनी रहे, ताकि दहेज प्रथा की कुरीतियों से देश और समाज को मुक्ति मिले। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन और बेमौसम बारिश के कारण बिहार के किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दाल का कटोरा कहे जाने वाले मोकामा टाल में फसल को भारी नुकसान हुआ है। इस मुश्किल वक्त में किसानों को सरकार का भी साथ नहीं मिल रहा है। मोकामा टाल, जी हाँ, इसी नाम से जाना जाता है ये लंबा चौड़ा मैदानी भाग जो 1,06,000 हेक्टेयर में फैला है। मोकामा टाल में गेहूं और तिलहन के मुकाबले 75% खेत में दलहन की खेती होती है। कहा जाता है कि 1.5 लाख टन दाल का उत्पादन मोकामा टाल के खेतों में होता है, लेकिन आज यहाँ के किसान अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाने के लिए विवश हैं। आलम यह है कि बेमौसम बारिश में फसल की बर्बादी तो हुई ही, जो बचे हुए दलहन हैं, लॉकडाउन के कारण उसे भी कोई खरीदने वाला नहीं है। किसानों ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र के आदेश के बाद भी बिहार सरकार एमएसपी निर्धारित कर क्रय केंद्र नहीं खोल रही है, जिसके कारण किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। हम लोग बाजार जाते हैं, रेट तो कहता है कि रेट है, ये रेट बताता है, एमएसपी से ज्यादा बताता है, लेकिन जब बेचने के लिए जाते हैं तो कोई लेने वाला नहीं। सरकार को एमएसपी पर क्रय केंद्र खोलनी चाहिए ताकि किसानों की जान बच सके। वहीं बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने कहा कि दलहन की खरीद के लिए 2 से 3 महीने समय की जरूरत होती है, लिहाजा इस साल ये संभव नहीं है। दलहन की अधिप्राप्ति अगले साल से की जा सकती है। व्यवस्था बना के हम लोग ये अधिप्राप्ति का काम भविष्य में है, इस बार तो नहीं कर पाएंगे, तो मिनिमम 3 महीने का समय हमको चाहिए होता है अधिप्राप्ति कार्य शुरू करने के लिए। आज से 10 साल पहले टाल इलाके के दलहन की बेहतरी के लिए दाल अनुसंधान केंद्र भी खोला गया था, लेकिन आज वो भी बदहाल है। जाहिर है बिहार सरकार द्वारा एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है, लेकिन मोकामा टाल के किसानों की किस्मत कब बदलेगी कोई नहीं जानता। न्यूज़ 18 की कोशिश है कि टाल के किसानों के दर्द को हम सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार जल्द से जल्द इनका सूद ले। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर पटना में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। अनुपम कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना से उत्पन्न हालात के हर पहलू की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जरूरतमंदों को हर संभव मदद का लगातार निर्देश भी दे रहे हैं। ये भी बताना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था स्किल सर्वे कराने के लिए,
तो ऐप डेवलप कर उसके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से ये कार्य किया जा रहा है। और एक बार जब ये डाटाबेस हो जाएगा तो हम लोग जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनकी क्षमताओं का बहुत बेहतर तरीके से। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।